नीट पेपर लीक मामले को लेकर के लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस के अलावा सीबीआई भी इस जांच में कूदी हुई है और ऐसे ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में जानकारी सामने आ रही है कि चौंकाने वाली है। इस मामले में कई लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, कईयों से पूछताछ की जा चुकी है। लेकिन अब नीट पेपर लीक के दौरान महाराष्ट्र के लातूर से प्रसिद्ध शिवराज मोटेगांवकर सर को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद नीट को लेकर के शिवराज मोटेगांवकर के नाम आने के बाद पूरे देश में चर्चा हो रही है कि कैसे बड़े बड़े लोग पेपर आउट कराने और नीट को लेकर के इस पूरे गैंग में शामिल थे। सीबीआई की टीम ने उन्हें बीते दिनों पहले पूछताछ की और उसके बाद गिरफ्तार किया है। ये वही शिवराज हैं जो कुछ साल पहले साइकिल से चला करते थे, मामूली छोटे मोटे टीचर थे, लेकिन कुछ ही सालों में 100 करोड़ से ज़्यादा के आसामी बन चुके हैं और इनका चलचला भी है। कौन है शिवराज, कैसे इतनी बड़ी दौलत कमा ली, बताते हैं आपको एक एक डिटेल में। दरअसल शिवराज मोटेगांवकर किसान परिवार से आते हैं। शिवराज सर के नाम से पूरा महाराष्ट्र उन्हें जानता है। महाराष्ट्र में उनके कोचिंग के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें एम सर के नाम से पूरे इलाके में लोग जानते हैं, चर्चा करते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। वो लातूर के एक केमिस्ट्री टीचर पहले कभी हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने आरसीसी क्लासेस यानी रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस शुरू की और राज्य के बड़े बड़े नीट और जेईई कोचिंग ब्रांड में से एक ब्रांड उन्होंने बना लिया। मोटेगांवकर लातूर के एक किसान परिवार में पैदा हुए और शुरुआत से पढ़ने में तेज थे। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन साइंस के छात्रों को धीरे धीरे उन्होंने इकट्ठा किया। उसके बाद ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। अक्सर साइकिल से वो पूरे शहर में जाकर के बच्चों को पढ़ाते थे। 1999 में उन्होंने किराए का एक कमरा लिया। उसके बाद 10 छात्रों के साथ कोचिंग क्लास शुरू की। पूर्व छात्र इस बात का खुलासा करते हैं कि शुरुआत के सालों में उन्होंने खुद केमिस्ट्री पढ़ाई, अपने हाथ से ही नोट्स तैयार करते थे और कक्षा 11वीं और 12वीं और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के छोटे छोटे बैचों को चलाते थे। लेकिन 20 साल के बाद आरसीसी यानी रेणुकाई करियर सेंटर लातूर की तेजी से बढ़ती हुई कोचिंग इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम हो गया और ये इतना नाम हुआ कि तमाम अन्य जिले भी लातूर पैटर्न से जुड़ गए, यानी उन्होंने भी कोचिंग करानी शुरू कर दी। जो प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए जाता था वो इनका नाम लेता था। आरसीसी के केमिस्ट्री नोट्स, टेस्ट सीरीज मॉड्यूल और पढ़ाने की जो पद्धति थी वो पूरे महाराष्ट्र में फेमस थी। नीट और जेईई और सीईटी के तमाम छात्र इस कोचिंग में पढ़ने जाते थे। अब आपको बताते हैं कि 100 करोड़ तक टर्नओवर पहुंचा कैसे। दरअसल लोग बताते हैं कि साइकिल से चलने वाले शिव कुमार ने जब एक कमरे से कोचिंग क्लास शुरू की थी तो धीरे धीरे इनका कुनबा बढ़ता गया। आरसीसी के तमाम केंद्र खुलते चले गए। लातूर, पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, सोलापुर, कोल्हापुर, इन तमाम शहरों में इन्होंने कोचिंग चलानी शुरू कर दी और हफ्ते में एक एक दिन जा कर के क्लास लेते थे। हर साल करीब 40,000 छात्र दाखिला लेते थे और लाखों रुपए यहाँ पर फीस ली जाती थी। फीस के आधार पर धीरे धीरे इनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा का हो गया। नीट में मोटेगांवकर का नाम आने से पहले उनकी छवि ऐसी थी कि वो एक ग्रामीण परिस्थितियों से आए हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं और धीरे धीरे उन्होंने अपनी जगह बनाई है। केमिस्ट्री को उन्होंने अपने अंदाज में आसान बनाया है और उसके बाद कुछ वीडियोस भी उनके वायरल हो रहे हैं। लातूर के स्थानीय लोग बताते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके काम की वजह से उन्हें काफ़ी फेमस कर दिया था। छात्रों के मुताबिक शुरुआती दौर में आरसीसी थोड़ा कम फीस लेती थी, लेकिन कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ाई पर जोर देती थी। धीरे धीरे ये धंधा बढ़ गया। क्लासरूम कोचिंग से आगे निकल करके संस्थान धीरे धीरे विस्तार लेता गया। केवल क्लासरूम कोचिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि डिजिटल लर्निंग, पूरे स्टेट में टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप प्रोग्राम, नीट, जेईई और एमएचटी, सीईटी जैसे तमाम परीक्षाओं के लिए ये पढ़ाना शुरू कर चुके थे। संस्थान की वेबसाइट के मुताबिक शिवराज मोटेगांवकर केमिस्ट्री में एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उन्होंने दूरदर्शिता को दिखाते हुए कोचिंग से धीरे धीरे पूरा व्यवसाय खड़ा कर लिया था। लेकिन अब जांच एजेंसियां केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी के साथ उनके संबंधों की जांच करते हुए उन तक पहुंची। पीवी कुलकर्णी जो हाल ही में गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद मोटेगांवकर तक भी आग पहुंच चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर के अब तक कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन
लातूर कोचिंग जगत से जुड़े हुए सूत्रों का कहना है कि कुलकर्णी के कुछ समय पहले आरसीसी क्लासेस में इनका भी हस्तक्षेप था। ऐसे में शिवराज मोटेगांवकर और नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी के संबंधों की जांच भी सीबीआई को करनी चाहिए और गहनता से करनी चाहिए। हालांकि शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर की नीट यूजी परीक्षा में किस तरह की लीक में संलिप्तता है, इसको लेकर के भूमिका की भी जांच की जा रही है। हालांकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वो प्रश्न पत्र लीक और प्रसारित करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य के तौर पर ही अभी माने जा रहे हैं और इसी आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अभी जांच पड़ताल और प्रश्न पत्र और उनके पढ़ाने का तरीका, छात्रों से पूछताछ, कई चीज़ें बाकी। शिवराज मोटेगांवकर के घर की भी तलाशी ली गई है। इस दौरान उनके मोबाइल फ़ोन और नीट यूजी 2026 के लीक किए हुए पेपर भी मिलने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि 14 मई 2026 को लातूर के शिवाजी नगर स्थित मोटेगांवकर के घर पर छापेमारी हुई थी। मोबाइल फ़ोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। उन पर एनटीए से जुड़े हुए सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर के आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप है। अब देखना होगा कि गांवकर क्या वाकई में इस रैकेट का हिस्सा थे या फिर फिलहाल उन्हें संदिग्ध के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। लेकिन कार्रवाई जितनी बड़ी है उस आधार पर तो लगता है कि गांवकर का अच्छा खासा हाथ होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।